दोस्तों, आज के टाइम का कस्टमर काफी एडवांस है। वो आज हर प्रोडक्ट की नेशनल या इंटरनेशनल कीमत से बहुत अच्छे से वाकिफ है। इंटरनेट ने कस्टमर को जो सुविधा दी है, उसने उसे पूरा अपडेट कर रखा है। आज हम हर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और सेलिंग के डिफरेंस को बहुत अच्छे से जान गए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम मोबाइल को ही लें तो ये कंपनियां, फिर चाहे एप्पल हो या कोई और, ये 20 से 25 हजार की लागत में फोन बनाती हैं और उन्हें लाखों में बेचती हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो हैरान करने वाला है वो यह है कि भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, जहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए सबसे आगे आती हैं, वहाँ एप्पल कीमतों को लेकर जमीन आसमान का डिफरेंस रखता है। दोस्तों, भारत में एप्पल के कस्टमर्स की संख्या काफी अच्छी है। आज भारत लगातार तरक्की करता जा रहा है। लोगों की इनकम में बढ़ोतरी होती जा रही है। साथ ही यहाँ के युवाओं में आईफोन को लेकर काफी क्रेज भी देखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी एप्पल भारत में कीमत को कम या बराबर करने के बजाय 40 से 50 हजार तक डिफरेंस रखता है। कीमतों के इस डिफरेंस से सवाल खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों करता है? क्यों भारत में आईफोन्स की कीमत इतनी ज्यादा है? ये भेदभाव क्यों? जबकि भारत में एप्पल फोन के कस्टमर की तादाद भी काफी है, जबकि अमेरिका में ये फोन इतने नहीं बिकते हैं जितने भारत में बिकते हैं। तो फिर अमेरिका यहाँ फोन इतने महंगे क्यों बेचता है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर एप्पल ऐसा क्यों करता है। दोस्तों, अभी हाल ही में एप्पल ने आईफोन 14 लॉन्च किया है, जिसकी अमेरिकी बाजार में कीमत $799 यानी लगभग 63,700 रुपए से शुरू है। वहीं भारत में ये फोन 79,900 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ है, यानी दोनों मार्केट्स में अंतर लगभग 16,200 रुपए का है। वहीं आईफोन 14 प्लस की कीमत $899 है, यानी 71,600 रुपए। लेकिन भारत में इसे 89,900 रुपए में बेचने के लिए उतारा गया है और आईफोन प्रो की कीमत $999 यानी करीब 79,555 रुपए है। लेकिन भारत में ये कीमत इतनी है कि आप जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, भारत में ये फोन आपको 1,29,900 रुपए का मिलेगा, यानी कि भारत और अमेरिका की कीमत में 40 से 50 हजार रुपए का अंतर मिलेगा। भारत में इस नए फोन की कीमत में ही अंतर नहीं है, बल्कि पुराने फोन को लेकर भी यही हाल है। आईफोन SE 2022 भी, जो भारत में अब तक 43,900 रुपए में उपलब्ध था, वही अमेरिका में डिवाइस करीब 32,000 रुपए की कीमत में आती है। यानी भारतीय बाजार में कंपनी इस फोन को 10,000 रुपए से ज्यादा कीमत पर बेच रही है। इतने बड़े डिफरेंस के साथ अमेरिका की एप्पल कंपनी भारत में अपनी मनमानी कीमत पर ये फोन बेचती है और चूना लगाती है। एप्पल ऐसा क्यों करता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों का इस डिफरेंस को लेकर कहना है कि इन सबके पीछे भारत सरकार की PIL स्कीम का सबसे बड़ा हाथ है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर है। यहाँ भी ट्रेंड प्रोफेशनल की कमी है। भारत अपने आप को डेवलप कर रहा है, ऐसे में इसका प्रोडक्शन सेक्टर थोड़ा कमजोर है। साथ ही यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी काफी वीक हैं। हाल फिलहाल भारत में आईफोन की असेंबली की जाती है, लेकिन इसकी कीमत कम नहीं होगी, क्योंकि OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को कंपोनेंट्स पर अभी भी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ती है और कंपनी पर इसका अतिरिक्त बोझ पड़ता है। आईफोन में इस्तेमाल होने वाले PCBA यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पर लगभग 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसी तरह से आईफोन चार्जर पर भी 20% इंपोर्ट ड्यूटी है। प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा स्मार्टफोन्स पर 18% GST लगती है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसके लिए देश में आईफोन का आयात करने पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी का 18% GST, दूसरी फीस और कंपनी का खुद का प्रॉफिट मार्जिन जिम्मेदार है। यानी कि सरकार की ओर से लगाए गए टैक्स और ड्यूटी के चलते भारत में आईफोन्स के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। यही वजह है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में आईफोन मॉडल्स की कीमत करीब 40% तक ज्यादा रखी जाती है। सरकार की ओर से डिवाइसेस पर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की वजह इनकी भारत में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है। भारत सरकार चाहती है कि कंपनियां अपने डिवाइसेस कहीं और मैन्युफैक्चर कर भारत में मंगवाने के बजाय भारत में ही मैन्युफैक्चर करें। बने बनाए डिवाइसेस के मुकाबले उनके कंपोनेंट्स पर कम इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जिसके चलते ढेरों विदेशी कंपनियां भारत में अपने फोन बना रही हैं। इस वक्त भारत में आईफोन 12 और आईफोन 13 असेंबल किए जाते हैं। भारत एप्पल के लिए एक बड़ा मार्केट है, लेकिन जब तक यहाँ पर PCBA और दूसरे कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तब तक आईफोन के लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे।
दोस्तों, भारत सरकार पीएलआई स्कीम लाई है, जिसका पूरा नाम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। इसके तहत केंद्र सरकार देश की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को 1.97 लाख करोड़ रुपए की मदद करेगी, जिसमें देश और विदेश की कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके तहत मोबाइल सेक्टर में सरकार 40,951 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसमें पहले साल में 6% रकम दी जाएगी, उसके बाद घटते घटते 4% पर आ जाता है, बशर्ते मैन्युफैक्चरर्स इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट और सेल्स के टारगेट को पूरा करते हों। राजन ने कहा कि इस स्कीम में भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले सेल फोन की मिनिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब हुआ कि मैन्युफैक्चरर सारे पार्ट्स को इंपोर्ट कर सकता है और यहाँ लाकर असेंबल कर सकता है। इसके बाद भी वह स्कीम के सारे फायदे उठा सकता है। इसका मतलब हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग को जिस तरह से बढ़ना चाहिए वह नहीं हो रहा है, लेकिन सब्सिडी का बोझ टैक्स पेयर्स उठा रहे हैं। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि सब्सिडी की अवधि समाप्त होने के बाद बाहरी मैन्युफैक्चरर्स यहां टिके रहें। राजन ने पीएलआई स्कीम से पैदा हो रहे रोजगार की संख्या पर भी सवाल उठाया। राजन ने आयात और निर्यात के आंकड़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में भले ही निर्यात तेजी से बढ़ा हो, लेकिन ऐसा तो तब भी हो रहा था जब पीएलआई स्कीम लागू नहीं हुई थी। वहीं आयात को देखें तो वह अभी बढ़ रहा है, जबकि स्कीम से पहले उसमें ठहराव आने लगा था। साथ ही देश पर विदेशी कर्ज के चलते ये आयात भी हमारी इकोनॉमी पर बहुत गलत असर डाल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी गिर रहा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को गिरा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि मैन्युफैक्चरर्स को पीएलआई स्कीम के कारण पार्ट को इंपोर्ट कर यहाँ सिर्फ असेंबल करने के लिए बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि असेंबलिंग करने के ये सारे पार्ट्स दूसरे देशों से मंगाए जाते हैं और ऐसे में इंपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि इन मोबाइल को असेंबल करने के लिए भी रॉ मटेरियल दूसरे देशों से मंगवाना पड़ेगा। वो इंपोर्ट बढ़ेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी पर उल्टा असर होगा, वो घटने लगेगी। ऐसे में सरकार को सोचना होगा कि उसे क्या करना है। यहाँ प्रोडक्ट असेंबल के बजाय मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना चाहिए। भारत की इस योजना का लाभ कंपनियां गलत ले रही हैं। वो बाहर से सामान मंगवा कर यहाँ असेंबल कर रही हैं और यहीं बेच रही हैं। ऐसे में भारत को फायदा होने के बजाय नुकसान होगा। अब सामने आया है कि एप्पल पिछले कुछ मॉडल्स की तरह ही आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में कर सकता है। भारत में दीपावली से आईफोन 14 का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है और यहाँ बनने वाले आईफोन मॉडल्स दूसरे मार्केट्स में भी बिक्री के लिए भेजे जाएंगे। भारत में एप्पल फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन के साथ मिलकर आईफोन का प्रोडक्शन करता है। देश के अंदर बनने के चलते बाद में इनकी कीमत में भी कटौती हो सकती है और भारतीय ग्राहकों को डिस्काउंट का फायदा मिल सकता है। इसके लिए भारत की दिग्गज कंपनी टाटा मैदान में उतरी है। बताया जा रहा है कि एप्पल के ताइवान बेस्ड सप्लायर विस्ट्रॉन कॉर्प और टाटा ग्रुप की साझेदारी होने वाली है। इसे लेकर दोनों के बीच बातचीत चल रही है। दोस्तों, विस्ट्रॉन वही कंपनी है जो आईफोन के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। जानकारों का कहना है कि टाटा ग्रुप और विस्ट्रॉन साथ मिलकर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत करने वाले हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर तक भारत में आईफोन का निर्माण शुरू हो जाएगा। ऐसे में संभावना है कि दोनों कंपनी मिलकर आईफोन को कम कीमत तक ला सकती हैं।